Hi, my lovely Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी. एक्सप्रेशन, बीइंग एबल टू शेयर योर फीलिंग्स ओपनली. ओके. सेकंड, golden cage, break free from stress and toxic relationship. And third, okay, hidden desires, there's someone else's or a fantasy that's unfulfilled. Okay, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings and ancestors, love life for Cancer in the month of December 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is the High Priestess. Current energies of your person is the Knight of Pentacles. नहीं आपको दिख रहा है, ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है. Intention of your person is Judgment. Judgment बहुत बार आ रहा है इस बार रीडिंग में. Future action of your person is Page of Wands. Your energy, the Devil, oh God, and future of this overall connection is Seven of Coins. Bottom of the deck is Six of Cups. Okay. एक बार जजमेंट का क्लैरिफाई निकाल लेते हैं. ओके, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके पर्सन. नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, ठीक है. लेट्स क्लैरिफाई मी द डेविल. आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो कैंसर? सिक्स ऑफ कॉइंस इन रिवर्स. ठीक है, ज़ोडिएक साइन बताती हूँ आपको. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, देखो, वेरी स्ट्रांगली पाइसीज. ठीक है, Pisces, Gemini, Gemini, Capricorn, Taurus, Leo, Aries. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी वीडियो देख सकते हो. ओके, बात हो जाएगी. बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं. आप मान के चलिए 2 से 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट हो रहा है. यू गाइज आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग हो रही है. इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं. यू हैव अ लॉट ऑफ फियर्स हैं आपके माइंड में. चलो डिस्कस करते, ठीक है. थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ पे. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज द हाई प्रीस्टेस. पहली बात तो आप दोनों के बीच में जो फिजिकल अट्रैक्शन है ना, फिजिकल कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी है. 10/10 है. एंड म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों शायद एक दूसरे को फिजिकली मिस कर रहे हो कैंसर. दूसरा, आपको बहुत टेलीपैथिक मैसेज आ रहे हैं. आपको फील हो रहा है कि इंसान मिस कर रहा है, और आपके पर्सन को भी ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, कैंसर मुझे मिस करे. तो एक दूसरे की एनर्जी, एक दूसरे का प्रेजेंस फील कर पा रहे हो, भले ही बात नहीं हो रही है तो. एंड म्यूचुअल एनर्जीज में जो भी है, पता हूँ यहाँ पे क्या है. इस नाउ आई गॉट इट. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बहुत ज़्यादा हिडन सीक्रेट्स. आप जानते हो कैंसर कि मेरा पर्सन मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, और आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं जानता है कि यार कैंसर बहुत कुछ छुपा रहा है अपनी लाइफ के बारे में. क्या है ना, आप दोनों ही बहुत हाईली इंट्यूटिव लोग हो, क्योंकि यहाँ जजमेंट आया. आप दोनों का ना इंट्यूशन बहुत हाई है. एंड सिंस कैंसर, आप लाइक आई वाज सेइंग कि आप दोनों इंट्यूटिव हो. आप भी कुछ हाइड, एंड यू नो व्हाट, आप दोनों का इंट्यूशन एक दूसरे के प्रति सही है. आप भी बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, और आपका पर्सन भी बहुत कुछ हाइड कर रहा है अपनी अपनी उसके लिए. यहाँ पे ये द थिंग इज दैट आप दोनों रिलेशनशिप में आ गए हो, या आप दोनों एक कनेक्शन या डेट कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बतानी, वो आप दोनों ने आज तक एक दूसरे को बताई नहीं. अब वो कुछ भी हो सकता है. वो कुछ भी हो सकता है. समथिंग रिलेटेड टू एक्सेस, समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, फैमिली इशू, मनी इशू, वो कुछ भी, वो आप दोनों का मैटर है. तो यही म्यूचुअल एनर्जीज में कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो, सब हो, बट एक लेवल की, जिसे कहते हैं ना ट्रस्ट होना, ऑनेस्टी के साथ एक रिलेशनशिप निभाना, वो लैकिंग दिख रहा है.
अब यहाँ पे ये है कि भैया ठीक है, तुम कुछ मतलब ये है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डाल दे। आप खुद चोर हो, आप दोनों दोनों ही चोर हो, मतलब आप दोनों ही अपने अंदर चोर बिठा के बैठे हुए हो, अपने लाइफ के बारे में बता नहीं रहे हो, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ ऑनेस्टली बता दे। सो यहाँ पे द थिंग इज दैट आप दोनों ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो एक दूसरे से, बट खुद ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो। दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। क्या बात है भाई कैंसर, आपसे तो ये एक्सपेक्टेड, ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्टेड होता नहीं है। जैसा जिस यू आर अ वाटर साइन, यू आर अ सेंसिटिव, यू आर अ केयरिंग, यू आर अ लविंग पर्सन, तो ये झूठ फरेब क्यों करना। जब भी बात हो कैंसर, मैं यही बोलूंगी, जो भी आपका जो भी सच्चाई है उसे ओन अप हो। मे भी शायद आपका कुछ पास्ट का इशू हो, कुछ हो, आपके सीक्रेट में कोई बच्चे हो, कुछ भी हो सकता है। वेनेवर मैं आपको अभी से गाइडेंस दे रही हूँ, जो भी कुछ आपकी लाइफ की असलियत है ना, कुछ भी हो जिससे आप दोनों का रिलेशनशिप इंपैक्ट हो रहा है, बता दो। ज़्यादा क्या करेगा या क्या करेंगी, छोड़ के चले जाएंगे तो छोड़ के चले जाने दो। इतना ज़्यादा आपका मोह है क्या किसी से। बट अपनी सच्चाई ओन करो। कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में हो, अपने पास के बारे में सब बताओ, अपने अपना सारे इश्यूज बताओ, सब करो भाई, ताकि सामने वाला इंसान कल को आप पे ब्लेम ना करे, अरे तुमने ये नहीं बताया, तुमने वो नहीं बताया, तुम्हारा फैमिली का इशू था, तुम्हारा ये ड्रामा था, वो ड्रामा था। अब जब आप खुद ऑनेस्टी के साथ चलोगे ना, तो जो सच्चे सगे लोग होंगे वो आपकी लाइफ में रहेंगे। भले ही उसमें से सिर्फ जो क्या कहते हैं, अगर आप खुद सच्चे ऑनेस्ट हो तो आपके फ्रेंड्स भी कम होते हैं। जिन लोगों का बहुत बड़ा ह्यूज फ्रेंड सर्कल है, बहुत बड़ा सोशल, 10-15 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, 20-25 लोग हैं, वो सबसे फेकेस्ट लोग होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड कैंसर, आप इस बात से अग्री करोगे। कोई ऐसे लोगों का सच्चा दोस्त या एक कोई दोस्त नहीं होता जिनसे वो दिल की बात कर सके। तो एटलीस्ट अपना सच्चाई ओन करो। The current now let's talk about your person's energy. Being able to share your feelings, Knight of Swords, they are coming with a communication. But communication यहाँ पे वैसे ही लेम कम्युनिकेशन। अच्छा कब मिलोगे, क्या बात करोगे। इंटेंट करंट एनर्जीज में दे आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, फिजिकल अट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल है। थोड़ा मुझे दिख रहा है गुस्से की एनर्जी से आते हुए दिख रहे हैं कि कैंसर, अगर मैं नहीं बात करूंगा या करूंगी तो तुम नहीं बात करोगी क्या। थोड़ा दिखाएंगे कि आप क्यों ईगो रखते हो, रिलेशनशिप में हो तो आप भी बात कर सकते हो ना। तो नाराजगी जिससे कहते हैं ना, नाराजगी जताना, वो जताते हुए दिख रहे हैं। करंट एनर्जीज में बिल्कुल कांटेक्ट करने को सोचना, और जल्दी ही कांटेक्ट करेंगे। अट्रैक्टेड बहुत हैं और आपके साथ मेमोरीज बनाना चाहते हैं। एनर्जीज ठीक है ओवरऑल, बट इंटेंशन यहाँ प्रॉब्लमैटिक है। जजमेंट विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वही प्रॉब्लम आपके पर्सन की है कि तुम चाहते हो कैंसर तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे सब, तो तुम भी अपने लाइफ के बारे में बताओ ना। तो इंटेंशंस में व्हाट दे डू इज दैट मेरे हिसाब से ये महा जजमेंटल इंसान है, इसलिए आप अपना पास्ट के बारे में नहीं बताते हो, या अपना 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 जो लाइफ की कुछ चीज़ें हैं उसे ओन अप नहीं कर रहे हो। अरे क्या हो जाएगा। अपना अपना जो जिसे कहते हैं ना वजूद, अपना सेल्फ, अपना कॉन्शियसनेस हमेशा क्लियर करके चलना चाहिए लाइफ में। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, लव रिलेशनशिप में नहीं, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ रिश्ता हो, आपके फ्रेंड्स के साथ रिश्ता हो, रिश्तेदारों का बीच हो, कलीग्स हो, सब कुछ हो। तो इंटेंशन में यहाँ नजर आ रहा है विद द जजमेंट एनर्जी, इनकी लाइफ में भी कुछ बहुत बड़ा पंगा है। पहले आप बता दो, फिर इनसे पूछो। और ये नहीं बताते तो भैया आप डिसीजन लो कि आपको क्या करना है आगे चल के। इंटेंशन में दे वांट टू बी विथ यू, बहुत अट्रैक्टेड हैं, सब हैं। कभी कभार इन्हें ऐसा फील होता है कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ये इंसान ना बहुत वैसा है, डबल सोच रखते हैं। एक दिन इन्हें लगता है कि नहीं यार कैंसर अच्छा इंसान है, दूसरे दिन इन्हें लगता है नहीं यार कैंसर बहुत बेकार इंसान है। जिसे कहते हैं ना एक स्टेबल माइंडसेट होना, वो नहीं दिख रहा है। थर्डली, इनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग ही लेवल की हैं आपसे, जो आप पूरी नहीं कर सकते। वो कोई भी लेवल हो सकता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली। तो अगर आप कोई चीज़ करने में कंफर्टेबल नहीं हो कैंसर, डोंट डू इट। आई थिंक ये ऐसी किस्म की रीडिंग पाइसिस में भी हुई थी। सो इंटेंशंस इज फाइन बट दे आर हाइडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है, अजीब किस्म की एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड जितना मुझे दिख रहा है ये अग्रेसिव भी है, मतलब बहुत पैसिव अग्रेसिव भी हैं। तो अभी भी इनका एग्रेशन जा नहीं रहा है। द फ्यूचर एक्शन पेज ऑफ वन से बातचीत करेंगे, चलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये रिलेशनशिप चलाते हुए दिख रहे हैं कैंसर, रिलेशनशिप चलाते हुए दिख रहे हैं, बात करते हुए दिख रहे हैं, इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। अब ओके, पेज ऑफ वॉन्स आए। ये इंसान ना जिसे कहते हैं मीठी छुरी, जिसे कहते हैं, जो कुछ लोग मीठी छुरी होते हैं ना, मीठा मीठा बात करते, स्वीटली बिहेव करते, और अंदर ही अंदर क्रूएल इंटेंशंस रखते हैं, अंदर ही अंदर तो बिल्कुल हत्या कर देते हैं सामने वाले की। थोड़ा सा मुझे दिख रहा है ये मीठी छुरी इंसान है।
कि कभी भी आपकी कोई ज़रूरत होगी ये आपका काम नहीं करेंगे, या कुछ होगा तो ये आपको आपको नीचा दिखा देंगे, जब इनका मन होगा प्यार कर लेंगे, जब इनका मन होगा तो एकदम ह्यूमिलिएट कर देंगे। उस किस्म का माइंडसेट दिख रहा है आपके पर्सन का। मैं एक बात बताऊं कैंसर आपको, विद द डेविल एनर्जी क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ कॉइंस, आपका इंट्यूशन, आपका गट फीलिंग पता हूँ क्या बोल रहा है कि यार ये सही इंसान नहीं है। और अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है देन व्हाई आर यू विद दिस पर्सन। दूसरी एनर्जी डेविल में आपको लग रहा है भाई इस इंसान ने मुझे ट्रैप करके रखा हो, यू आर फीलिंग ट्रैप्ड कि ये नहीं करना वो, ओ दे आर वेरी कंट्रोलिंग एज वेल, एग्जैक्टली इन्होंने आपको ट्रैप किया हुआ, यहाँ नहीं जाना है, दोस्तों से नहीं मिलना है। मुझे तो ये समझ नहीं आता ऑब्सेशन लड़के लड़कियों का कि रिलेशनशिप में जब आते ही नहीं तुम अपने दोस्तों को छोड़ दो। क्यों कोई इंसान अपने दोस्तों को छोड़े? नहीं तुम अपनी सहेलियों को छोड़ो। क्यों तुम अपनी सहेलियों को छोड़ दे? रिलेशनशिप अलग होता है, फ्रेंड्स अलग होता है, दोनों को प्रायोरिटी दो। तो मुझे दिख रहा है इस इंसान ने आपको लिटरली कठपुतली बना के रखा हुआ है कि तुम मेरे हिसाब से चलो। है कौन कि कैंसर आपके हिसाब से चले? एनर्जीज आपकी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे हिसाब से पर्सनल रीडिंग एक बार बुक करा लो, क्योंकि अलग लाइक टैटर्ड बिटर्ड एंड इधर उधर मुझे एनर्जीज आ रही हैं। ऑल्सो आपको कहीं ना कहीं लगता है ये इंसान मुझे फिजिकली यूज कर रही है, मुझे डंप कर देंगे। अगर ऐसा कुछ लग रहा है स्टॉप बीइंग फिजिकल विद दैट पर्सन। बातें करो, हाथ पकड़ लो, उससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी कैंसर, थोड़ा क्लैरिटी लाओ अपने अंदर, स्थिरता लाओ, थोड़ा मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, डीप ब्रीदिंग करो, लिखो समझो, लिखो। इफ़ यू कांट प्रोसेस इन योर माइंड, लिखना स्टार्ट करिए कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। बाउंड्री बनाना स्टार्ट करो। एक ना हमेशा एक स्पेस देनी हर रिलेशनशिप में, हर फ्रेंडशिप में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर आधे आधे घंटे में बात करना, हर आधे घंटे में कॉल करना, हर दो दो घंटे में क्या है व्हाट्सएप बात करना इज़ नॉट मैंडेटरी। कहीं ना कहीं यू नीड टू क्रिएट बाउंड्री। थोड़ा देखो समझो इस इंसान को, नहीं समझ आ रहा है एंड इट बिकॉज समथिंग इज वेरी टॉक्सिक है। और तीसरी बात, अपना पास्ट ओन अप करो। जाना तो जाने दो, बाहर में जाए, मतलब इट मेंट कि दिस पर्सन वाज नॉट मेंट टू बी इन योर लाइफ। अपनी आपको ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ चलना है एक रिश्ते में। और कोई इंसान आपको कंट्रोल करे, दबाव डाले, नहीं फैमिली से नहीं मिलना है, फैमिली से बात नहीं करनी। होते हैं बहुत लोग लड़के लड़के जो इतना कंट्रोल करते हैं ना, आई वंडर कोई इंसान जो जॉब करते हैं या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो कैसे कंट्रोल में आ सकते हैं। किसी को इतना ना अपने ऊपर कंट्रोल मत होने दो, हावी मत होने दो, चाहे वो मेंटली, इमोशनली, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। दैट्स द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू कैंसर। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, देखो ठीक फ्यूचर है, मुझे नहीं दिख रहा है एंड हो रहा है, बट मेरे हिसाब से समझदारी के साथ एक डिस्टेंस बना के, इस डिस्टेंस का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बात मत करो 15-15 दिन, बिल्कुल बात करो, बट जितना मुझे दिख रहा है जब आप अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक इंडिविजुअलिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, ऑनेस्टी के साथ जब आप रिश्ता चलाओगे ना, तब ये इंसान रिस्पेक्ट करेंगे आपको। दूसरी बात, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, इवन प्यार, आप अब पहली बात तो यहाँ पे कहीं पे भी प्यार नहीं, बाय द वे प्यार भी डेवलप हो रहा है, बट यहाँ पे एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है आपको स्पेशली। और अगर ये नहीं लाते, इन्हें डंप कर देना, ये भी ले आएंगे ना तो रिश्ता अच्छा चलेगा, पॉसिबिलिटी अच्छी है। थोड़े से डम इंसान है, इमेच्योरिटी ये करते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम पे। मैं सजेस्ट करूंगी पर्सनल रीडिंग करा लेना कैंसर एक बार, अगर आपको ज़रूरत हो। बाकी आप आगे की रीडिंग्स देख लेना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे मामला। मतलब कोई ऐसा ठोस फ्यूचर नहीं दिख रहा है, आपकी ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रही है इस केस में। एनीवे, दिस वाज योर रीडिंग कैंसर, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।